हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं अपनी बातों को कहानी के माध्यम से कहता हूँ। ये कहानी हालांकि मेरी नहीं है, मैंने कहीं से उठाई है। मैं आपके साथ शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें आप जान पाएंगे कि घर में बेटियां होना कितना ज़रूरी होता है। लोग बेटी होने के लिए बेटी को मार डालते हैं, ये प्रथा अच्छी प्रथा नहीं है। बेटियों से घर हरा भरा बना रहता है। और बेटियों के अंदर, मैं बोला ना कि नारियों के अंदर इमोशंस होते हैं। आप अगर इमोशंस का कत्ल करते जाओगे, इमोशंस को बलि देते रहोगे, तो आगे समाज का होना क्या है। देखिए, मैं कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। इसमें एक करेक्टर मैं रख लेता हूँ, कोई भी एक करेक्टर। चलो, पत्नी है, पति पत्नी का नाम मैं रमा रख लेता हूँ, पति का नाम मैं अजय रख लेता हूँ, आप कुछ भी रख लीजिए। तो उनका घर पूरा भरा फूला था, अच्छा कमाते थे, अच्छा खाते थे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। रमा भी खुश रहती थी। लेकिन कभी कभी वो अचानक जो है बेचैन हो उठती थी। कारण कारण वो खुद भी नहीं समझ रही थी। तो उसका पति अजय जो था, वो पूछता रहता था कि यार परेशानी क्या है भाई, मैडम आपको परेशानी क्या है, लेकिन उत्तर नहीं मिलता था उसे। उनके 3 बच्चे थे, लड़के थे, बड़े हो गए। बड़ा बेटा इंजीनियरिंग में तीसरी ईयर में गया, मझला पहले वर्ष में, और छोटा 10वीं में। तीनों किशोरावस्था में थे। अब किशोरावस्था में क्या होता है, लड़कों की अपनी अलग लाइफ होती है। 14 टू 16 या 18 तक कहिए, मैं तो कहूँगा 20 तक बच्चे मैच्योर नहीं होते, बच्चे होते हैं। तो उनकी एक अलग दुनिया होती है, उनके सपने, उनके ताने वाने उनके अलग होते हैं। तो इस बीच में जो है ना, बेटे ही हों अगर आपके, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी दूरियां भी बढ़ जाती हैं। अक्सर मैंने देखा बढ़ जाती हैं। ये हर परिवार की स्थिति है। तो यही उस परिवार के साथ भी हुआ। उनके रुचि के विषय अपने पिता के विचारों से ज्यादा मेल खाते हुए ज्यादातर समय अपने पिता, टीवी, दोस्तों के साथ बिताते। वो जो क्या कहते हैं, रमा थी, रमा ये चाहती थी कि तीनों बेटे जो है उसके साथ भी कुछ समय बिताएं। लेकिन अब घर में रहने वाली महिला को अंडर एस्टिमेट करना चालू कर देते हैं ये बच्चे, और माँ के साथ समय कम बिताना चालू कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, तीनों बच्चे बड़े होते जाते हैं, पुरुष बन गए। तो रमा एक दिन कहती है अपने पति से कि मेरी खुशी के लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो अजय कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो मेरी धर्मपत्नी हो और सबसे प्रिय वस्तु हो मेरी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो सुधा सहमते हुए कहती है, मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ, मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ। पति को बहुत आश्चर्य हुआ। तो जब आश्चर्य हुआ तो सुधा ने फेस रीड किया। तो सुधा ने कहा, आप सवाल जवाब मत करिए प्लीज। तीनों बच्चों के सामने भी यह प्रस्ताव रखा गया, किसी ने कोई आपत्ति तो नहीं की, पर बच्चों के मन में एक सवाल पैदा हो गया, क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्यों। सुधा को पति की अनुमति मिली, गई एक अनाथालय में 3-1.5 महीने की प्यारी सी बच्ची को ले आई। 3 बार मातृत्व का स्वाद चखने के बाद भी उसके वात्सल्य में आज भी कोई कमी नहीं थी। बच्ची के आने से घर में सुधा खुशी रहने लगी।
पति ने एक समारोह का आयोजन किया। सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए रमा कहती है, मैं आज अपने परिवार और पूरे समाज में क्यों का जवाब देना चाहती हूँ। प्रश्न किया था ना बच्चों ने, क्यों का। मेरे ख्याल में हर घर में एक बेटी होना बहुत जरूरी है। बेटी के प्रेम और अपनेपन की आर्द्रता ही घर के सभी लोगों को एक दूसरे से बांधे रहती है। 3 बेटे होने के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं थी। मैं स्वयं की परछाई इनमें से किसी में नहीं ढूंढ पा रही थी। बेटी शक्ति है, सृजन का स्रोत है। मुझे दुखी नहीं, पीड़ा भी होती है जब मैं देखती हूं कि किसी स्त्री ने भ्रूण की हत्या बेटी होने के कारण कर दी। ये संदेश भी है जमाने के लिए मेरे भाइयों, ये संदेश भी है। मैं समझती हूं कि मेरे पति का वंश जरूर मेरे ये 3 बेटे बढ़ाएंगे, पर मेरे मातृत्व का वंश बेटी ही बढ़ा सकती है। भावुक हो गया यहाँ पे। तो ये थी रमा की फीलिंग। तो अब आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आप अपना मंतव्य समझ लीजिए कि बेटियों की रक्षा करिए, भ्रूण हत्या होने से बचाइए। बेटी इमोशंस की खान होती है और बेटी जो है परिवार को एक सूत्र में पिरो रहती है, हंसती खेलती चिड़िया की तरह चहचहाती रहती है। परिवार में बहुत होना बहुत जरूरी है। अब कहानी का शीर्षक आप अपने लोग से जान लीजिए और अपने अपने नैरेटिव्स के हिसाब से अपने अपने विवेचना करिए। इस कहानी की मैंने जो कहना था वो कह दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर भी करिए ताकि लोगों को अधिक से अधिक लोगों तक मेरी चीज़ें कहानी के माध्यम से भी पहुंचती रहें। धन्यवाद।